तो यारों को नमस्ते और बड़ों को पाए लागू, प्रणाम, कुन्नो, वालटुकल, नमस्कारम, सत श्री अकाल या फिर सलाम वालेकुम। इन सब शब्दों का अर्थ एक ही है, पर भाषा अलग अलग है। तो भाषा कुछ विचार या फिर अपने इमोशंस को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक कि हम अपना नाम बाद में याद रखते हैं, पर भाषा पहले सीखते हैं एज ए ह्यूमन। तो इन दिस वीडियो आज हम जानेंगे कि दुनिया के टॉप लैंग्वेजेस कौन कौन से। तो ऐसे तो कोई धारणा नहीं है या तो फिर कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम किसी लैंग्वेज को टॉप या लो का दर्जा दे सके। बट इफ वी डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज, जैसे कि उसके टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स कितने हैं या तो फिर उसके नेटिव स्पीकर्स कितने हैं, तब हमें उस भाषा के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। नेटिव स्पीकर्स मतलब जिसका मदर टंग होता है या फिर जिसका फर्स्ट लैंग्वेज होता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स जैसे कि जिनका वो भाषा सेकेंड लैंग्वेज है। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे है फ्रेंच। तो फ्रेंच के टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स है 276 मिलियन, यानी कि 27 करोड़ 60 लाख के आसपास, जिसमें कि उसके नेटिव स्पीकर 77 मिलियन और नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं 199 मिलियन। तो फ्रेंच भाषा बनी थी लैटिन से, जो कि 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ था। तो आज का फ्रांस और बेल्जियम पहले गॉल माना जाता था, और जब रोमन्स ने उन पे अटैक किया था तब उन पर लैटिन भाषा थोप दी थी। तब वहां के लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और तब से फ्रेंच भाषा ने बहुत बड़ा यात्रा किया है। जैसे कि वो पहले ओल्ड लैटिन कहा जाता था, फिर वो क्लासिकल लैटिन बना, फिर उसके बाद वल्गर लैटिन, फिर ओल्ड फ्रेंच, फिर मिडिल फ्रेंच, और आज जाके फ्रेंच कहलाती है जो स्टैंडर्ड फ्रेंच है। पर क्या आप जानते हैं कि आज फ्रेंच लैंग्वेज लगभग 20 कंट्रीज यानी 20 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 17th सेंचुरी से वर्ल्ड वॉर 2 तक फ्रेंच भाषा ही थी जो इंटरनेशनल डोमिनेशन था उसके पास, यानी कि डिप्लोमेसी में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इसे ही इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आज हम इंग्लिश को करते हैं। चौथे पे है स्पेनिश, जिसके टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स है 595 मिलियन, यानी कि लगभग 60 करोड़, जिसमें उसके नेटिव स्पीकर्स हैं 486 मिलियन और नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं 109 मिलियन। तो 210 बीसी के शुरुआत में जब रोमन्स आइबेरियन पेनिनसुला आए, तब उन्होंने वल्गर लैटिन अपने साथ लाई थी और तभी स्पेनिश की शुरुआत हुई थी। स्पेनिश भी समय के हिसाब से कई सारे पड़ाव से गुजरा है। पहले तो वो प्रोटो इटैलिक कहा जाता था, फिर वो ओल्ड लैटिन बना, फिर उसके बाद वल्गर लैटिन, फिर ओल्ड स्पेनिश, और उसके बाद अर्ली मॉडर्न स्पेनिश कही गई। स्पेनिश 20 से भी ज्यादा देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जिसके नेटिव स्पीकर्स बहुत ज्यादा है मैंडरिन के बाद। नंबर 3 पे आता है हिंदी। जी हाँ, हमारा हिंदी। टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स है 603 मिलियन, यानी कि 60 करोड़ से भी ज्यादा, और उसके नेटिव स्पीकर्स है 344 मिलियन, जो कि लगभग 35 करोड़ के आसपास होता है, और उसके नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं जो कि 258.3 मिलियन है, यानी कि 25 से 26 करोड़ के बीच। तो जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत से कई सारे भाषाओं ने जन्म लिया था, वैसे ही हिंदी भी संस्कृत पेड़ का एक फल है। हिंदी का पहला आधार 769 एडी से है। इसे पहले ओल्ड हिंदी यानी खड़ी बोली कहा जाता था, जो कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बोला जाता था। पर 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, तब हिंदी को कई सारे बदलाव का सामना झेलना पड़ा था। तो जब नॉर्थ इंडिया पे मुस्लिमों का कंट्रोल हो गया था, तब अफगान्स, पर्शियंस या फिर तुर्कों ने पुरानी हिंदी को अपनाया और उनमें अपने हिसाब से कई सारे चेंजेस लाए थे। तो जो हिंदी हम आज बोलते हैं उसमें 25% अरबिक या फिर पर्शियन वोकैबुलरी यूज किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं मॉडर्न इंडिया में हिंदी नहीं बल्कि उर्दू का डोमिनेशन था टिल 1950, और जब हमें आज़ादी मिल गई थी उसके बाद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और 2021 में हिंदी के 26 शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल किया गया था, जैसे कि आधार, डिब्बा, जुगाड़, अच्छा, गुलाब जामुन, या फिर चुप। पे आता है मैंडरिन, जिसके टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स है 1.1 बिलियन, यानी कि 110 करोड़ के आसपास, जिसमें से उसके नेटिव स्पीकर्स है 929 मिलियन, लगभग 92 से 93 करोड़ के बीच में, और उसके नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं 198.7 मिलियन के आसपास, जो कि लगभग 20 करोड़ के आसपास है। मैंडरिन खुद एक चाइनीज वर्ड नहीं है बल्कि एक इंग्लिश वर्ड है,
जो कि संस्कृत के मंत्री शब्द से इंस्पायर्ड होके बना था, जिसका मतलब होता है मिनिस्टर या फिर काउंसलर, क्योंकि ये पहले चाइना के मिंग और किंग अंपायर के ऑफिशियल्स को बोला जाता था। पर जीसुइट मिशनरीज के लोग जब 16th सेंचुरीज में चाइना आए थे, यानी कि सोसाइटी ऑफ जीसस के लोग, तब उन्होंने इस भाषा को सीखा और उसके बाद इसको मैंडरिन का नाम दे दिया। पर चाइनीज में मैंडरिन को पुतोंगुआ कहते हैं। मैंडरिन को कई भाषाओं के साथ मिला पिरो के बनाया गया था और इसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले होने लगी थी। मैंडरिन का भी सफर काफी लंबा है। पहले इसे ओल्ड चाइनीज कहा गया, फिर उसके बाद ये मिडिल चाइनीज बना, फिर ओल्ड मैंडरिन और अब स्टैंडर्ड मैंडरिन यानी कि पुतोंगुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि मैंडरिन चाइना में एक ऐसा इकलौता भाषा नहीं था जो डोमिनेट करता था। तो 1949 में जब पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, तब सिर्फ 54% लोग ही इसे समझ या बोलते थे, क्योंकि उस समय भी सबके रीजनल यानी कि अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी चाइना में। पर 1984 तक यही परसेंटेज 91% तक हो गया था, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेट कर दिया था सबके ऊपर और डोमिनेटिंग लैंग्वेज बना दिया था। मैंडरिन लगभग 93 करोड़ लोगों का मदर टंग है अभी, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नेटिव लैंग्वेज है। नंबर 1 पे है इंग्लिश। इसके टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स क्लियर नहीं है, बट इट इज अराउंड 1.4 बिलियन टू 1.5 बिलियन, जिसमें उसके नेटिव स्पीकर्स हैं 373 मिलियन, जो कि 37 से 38 करोड़ के लगभग होता है। और इसके नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं 1.1 बिलियन, यानी कि 110 करोड़। इंग्लिश एक वेस्ट जर्मनिक भाषा है। जी हाँ, 5th सेंचुरी में जर्मनिक पीपल ने इन्वेड करके रोमन अंपायर को खत्म किया था ब्रिटिश आइलैंड से, और तभी उन्होंने ये भाषा लाया था। और वो जर्मनिक लोग एंग्ल कहा जाते थे, जिसके नाम पर ही इंग्लैंड नाम पड़ा है, और भाषा का नाम भी इंग्लिश है। उस समय लोकली वहां पे ब्रिटोनिक या फिर ब्रिटिश लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इस भाषा में भी बाकी भाषाओं की तरह कई सारे चेंजेस आए हैं और वो डेवलप हुआ है ओवर द टाइम। जैसे कि वो सबसे पहले प्रोटो जर्मनिक था, फिर वो ओल्ड इंग्लिश कहलाया गया, फिर ओवर द टाइम वो मिडिल इंग्लिश बना, फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बना, और अब जाके उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो 15th सेंचुरी के लेटर पार्ट में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, और तभी प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था लंदन में, और इसी वजह से बाइबल को अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सका और उसकी प्रिंटिंग भी हो पाई थी। और हम विलियम शेक्सपियर के पूरे कामों को भी हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट। पर इंग्लिश को अभी और सफर आगे तय करना था। तो 16th सेंचुरी के शुरुआत में ही ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन भी शुरू हो चुका था, और ब्रिटिश जहां जहां गए वहां वहां इंग्लिश को लेकर गए टू मेक पीपल मॉडर्नाइज्ड। और आज के समय इंग्लिश या फिर अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ तक कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द स्काई। हवा में कोई भी पायलट या फिर इंटरनेशनल क्रू सिर्फ इंग्लिश का ही इस्तेमाल करता है टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये थी दुनिया की सबसे टॉप लैंग्वेजेस। अब समझते हैं कि आने वाले समय में कौन से ऐसी 2 भाषाएं हैं जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती हैं। सबसे पहला है इंग्लिश, क्योंकि जो भी हमारा सिस्टम आज तक है और अभी भी चल रहा है वो मेजरली इंग्लिश से ही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसका डोमिनेशन भविष्य में भी होगा आने वाले कई समय तक। और दूसरी है हिंदी, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है बिजनेस के हिसाब से। इसी वजह से लोग हिंदी से प्रेरित होंगे और सीखेंगे भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लोकल या फिर रीजनल एसेट को बहुत ही बढ़ावा दे रही है, विच विल ओनली ब्रिंग एडवांसमेंट्स फॉर द लैंग्वेज हिंदी। और लास्टली, लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द पास्ट इज अ सर्विस फॉर द फ्यूचर। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी रत्ती भर भी कुछ सीखा है या फिर समझा है, तो प्लीज गो अहेड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओवर एंड आउट फ्रॉम संतोष रंजन। टेक गुड केयर गाइस।